हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4। मेरा नाम मोनिका है और आज की जो वर्कशीट का उपविषय है वो है हमारा देश भारत पार्ट 2। हमने पिछली वर्कशीट में भी भारत के बारे में कुछ जाना था, आज भी हम भारत के बारे में कुछ जानेंगे। क्या बताया है इस वर्कशीट में, चलिए साथ में पढ़ते हैं। भारत एक विशाल देश है, इसके बारे में हमने लास्ट वर्कशीट में बात किया था। अगर आपको याद है तो भारत का जो आकार है वो इतना बड़ा है कि ये दुनिया के सब देशों में 7वें स्थान पर आता है, मतलब ये 7वां सबसे बड़ा देश है। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। भाषाओं के आधार पर राज्यों का निर्माण, इसको समझते हैं आप, मतलब कि जिस क्षेत्र में, जिस जगह पे जो सी भाषा ज़्यादा बोली जाती थी, ज़्यादा लोगों द्वारा एक भाषा बोली जा रही थी, तो हमने क्या किया, हमने उस हिसाब से अपने जो देशों, अपने राज्यों की जो सीमाएं हैं वो तय कर दी। ठीक है। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का एक राज्य बना। पहले ये आंध्र प्रदेश का एक भाग था। आप सब जानते हैं, है ना, तेलंगाना के बारे में, कि पहले तो ये राज्य नहीं था, ये आंध्र प्रदेश का एक भाग था पहले, अब ये अलग राज्य बन चुका है। कब बना है? 2 जून 2014 को। मैंने एक ये YouTube शॉर्ट्स वीडियो बनाई है, नीचे मैं लिंक शेयर कर दूंगी, जिसमें मैंने उन सारे राज्यों के नाम लिखे हैं जो साल 2000 के बाद बने थे। आप इसको भी अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। बस 1 मिनट की वीडियो है, ज़रूर देखना। दिल्ली भारत की राजधानी है, ये आप सब जानते ही होंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। ठीक है, तो उनको छोटे छोटे और क्षेत्रों में बांट देते हैं हम राज्यों को, ताकि हम जो राज्य हैं उसके अंदर का प्रशासन और अच्छे रूप से चल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। इसलिए हम राज्यों को और छोटे छोटे ऐसे प्रशासनिक केंद्रों में बांट देते हैं, जिनको हम बोलते हैं ज़िले। ठीक है। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं, मतलब कि जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है कि वो कौन है। 7 ऐसे देश हैं जिनकी जो स्थलीय सीमाएं हैं वो हमारी सीमाओं से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, सटी हुई हैं भारत से। ठीक है। अभी हम मैप में देखेंगे। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप समूह हैं, श्रीलंका और मालदीव, ये हमारे पड़ोसी हैं। ठीक है, तो ये एक 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है कि दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप समूह के नाम बताइए जो भारत के पड़ोसी हैं। तो क्या है? श्रीलंका और मालदीव। ओके। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो आपने देखा होगा, इस मैप में आपको दिखा देती हूँ मैं, पाक जल संधि की बात हो रही है। ये भारत है, दिख रहा है आपको, और ये श्रीलंका है, और ये जो थोड़ा सी लाइन जा रही है ये क्या है? पाक जल संधि, जो श्रीलंका और भारत को एक दूसरे से जोड़ती है। ठीक है। चलिए, अब ये मैप देख रहे हैं आप, मैप को थोड़ा सा मैं जूम कर दूं अगर आपके लिए थोड़ा क्लियर नहीं है। क्या आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में इस मैप को देख सकते हैं? बिल्कुल साफ दिखेगा आपको ये उसमें। इसमें भारत और उसके पड़ोसी देश दे रखे हैं, देख लेते हैं आइए कौन कौन से हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करें तो पाकिस्तान के बिल्कुल साथ अफ़गानिस्तान। यहाँ पे हम चलते हैं राइट में, तो यहाँ पे आप देखेंगे चीन के नीचे आएंगे तो नेपाल, बिल्कुल नेपाल के थोड़ी आगे जाएंगे तो भूटान। फिर नीचे आते हैं तो मैंने आपको जैसे सिखाया था कि बिल्कुल भारत जैसे नक्शे वाला एक देश है यहाँ पे, बांग्लादेश के राइट में आते हैं तो ये म्यांमार। हो गए, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, तो यही हो गए। और उसके बाद नीचे की हम बात करें तो कौन सा होगा? जो 2 द्वीप समूह हैं, कौन कौन से बात करी थी? एक तो श्रीलंका हो गया और एक यहाँ पे नीचे मालदीव, क्योंकि ये आइलैंड्स हैं, ये द्वीप समूह हैं, इसलिए देखिए ये चारों तरफ से पानी से कैसे घिरे हुए हैं, देखा आपने? ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये भारत के पड़ोसी देश हैं। इसका आप मैप वर्क अपने पोर्टफोलियो में बना लीजिएगा। ठीक है, आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी हो जाती है ये। ऑलराइट, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे जो आज क्वेश्चंस दिए हैं उनको साथ में हल कर लेते हैं। बहुत ही आसान से प्रश्न है, मैं तो चाहती हूँ आप खुद करें, लेकिन फिर भी तो मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर वैसे ही देती भी हूँ, तो आज भी शेयर करती हूँ आपके साथ। जल्दी से शेयर करते हैं इसको। चलिए,
पहला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी का नाम बताइए। इसका उत्तर आप सब जानते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली है। प्रश्न 2 में पूछा है, भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखो। मैंने यहाँ पे आपको केंद्र शासित प्रदेश और साथ में उनकी राजधानी भी लिख दी है, ठीक है, तो आप इसको लर्न करिए। क्या क्या है नाम पढ़ लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। दादरा और नागर हवेली, ये है, इसकी राजधानी है दमन। दिल्ली, दिल्ली की नई दिल्ली। लक्षद्वीप, जो कि एक तुम्हें पता है कि द्वीप समूह है, इसकी है कवरत्ती। पुडुचेरी, पुडुचेरी की राजधानी भी पुडुचेरी, दक्षिण में है ये। जम्मू कश्मीर, इसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है वो श्रीनगर और शीतकालीन में जम्मू। लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह। आप सब जानते हैं अभी अभी ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरीज बनाई गई हैं, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं कुछ ही वर्ष पहले। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। भारत के आधुनिक मानचित्र को ध्यान में रखते हुए किन्हीं 5 राज्यों और उनकी राजधानियों के नाम लिखो। आप कोई भी 5 राज्य और उनकी राजधानी लिख सकते हो, मैंने इन 5 के बारे में लिखा है। पंजाब, उसकी राजधानी चंडीगढ़। महाराष्ट्र, राजधानी मुंबई। कर्नाटक, राजधानी बेंगलुरु। मणिपुर, राजधानी इम्फाल। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। उन 2 राज्यों के नाम बताइए जिनकी राजधानी सांची है। सांची मतलब एक जैसी है, तो इसमें आपको पता है, मैंने अपनी वर्कशीट में भी पहले आपसे ये सवाल पूछा था, याद हो अगर आपको। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। तो पंजाब और हरियाणा ऐसे 2 राज्य हैं जिन दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। प्रश्न 5, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। निम्न देशों में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत की सीमा से नहीं जुड़ी? तो मैंने उत्तर दिया है यहाँ पे, उत्तर नंबर 6 जो है वो है मालदीव। मालदीव आपको पता है एक द्वीप समूह देश है और इसलिए द्वीपीय देश है और इसलिए उसकी जो स्थलीय सीमा है वो किसी से नहीं मिलती, क्योंकि वो तो चारों तरफ से पानी से घिरा है, ठीक है। प्रश्न 7, उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो उस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे कि आपको कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। दिस इज़ मोनिका मैम सेइंग बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।